ये रिसेंटली आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र नामों में से रहता हूँ। प्रभु के अनुग्रह के प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया। जब भी प्रभु का उपस्थिति में आता है तो क्या सुनता? प्रभु को वचन सुनता। प्रभु में वचन क्यों सुनाता? उसको पालन करने के लिए। प्रियो, ये सबको ये मौका नहीं मिलता। चलिए, आज इस बात का दर्शन लोगों को बहुत नष्ट होते जा रहा है। आज मतलब लोग इवन प्रभु का वचन सुनता है तो भी उनको वो वचन समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता मालूम है? इसके एक ही कारण है ना। जब यूहन्ना 7 अध्याय का 17 वचन में यीशु मसीह ने वो बात बताया, यूहन्ना 7 अध्याय का 17 वचन, यदि कोई उसकी शपथ करना चाहे तो वह इस देश के विषय में जान जाएगा। देखा, इसको मतलब एक व्यक्ति जब प्रभु की उपस्थिति में आता है और उसको प्रभु का वचन सुनकर के उसको मानने की इच्छा नहीं है तो उसको समझेगा नहीं। समझ में आया? आज बहुत लोग बोलते हैं ना, मेरे को वचन समझ में नहीं आता। प्रियो, उसका एक ही कारण है, उसको वो वचन सुन करके उसको मानने का इच्छा नहीं है। अब देखिए, जब तक यहाँ पर आने वाला अनेक लोगों का दिल का विचार प्रभु जानता है। प्रभु अपनी वचन जो सुनाता है और उसको मानने की इच्छा नहीं है, वो उसको समझेगा नहीं। देखा है? और प्रभु का वचन नहीं समझा और उसको अमल नहीं किया, इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। क्योंकि वचन ही है हमें मसीह में सिद्ध करता। अगर हम वचन सुन करके उसको अमल नहीं करता तो वो सिद्ध कैसे होगा? प्रभु का वचन प्रभु हमें देने के पीछे उद्देश्य क्या है? एक्चुअली ये सबके लिए नहीं, प्रभु का जन के लिए। प्रभु का मनुष्य, आपको सबको याद है, 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 16-17 वचन। 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 16-17 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए, ये लाभदायक है, अनेक बहुत लोग ने लाभदायक है। हमारा जीवन को सुधारने वाला, हमारे जीवन को प्रभु की जैसा बनाने वाला है ना। देखिए, और आगे पढ़ना, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखा, यो सिद्ध बनना है। देखिए, यीशु मसीह ने मत्ती 5:5-48 में क्या बोला? जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध हो। देखिए प्रियो, परमेश्वर ने अपना वचन हमें सिद्ध होने के लिए दिया है और ये वचन के अलावा हम सिद्ध नहीं बन सकता। इसलिए एक परमेश्वर का भक्त का एक चिन्ह क्या मालूम है? जब 42 भजन संगीता का पहला वचन है ना, और पुत्र लोग एक बहुत जैसे अग्नि नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। देखा, मैं तेरे लिए कांपता हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ा, एक सच्चा उदार पायो व्यक्ति का चिन्ह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज है ना बहुत लोग बहुत ड्रामा में है, नकली बात सब रह जाएगा है ना। हमारे दिल में हमारा आवेश, हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए प्रभु के प्रति। आज जाने अनजाने मानव लोग धोखा खाते जा रहा है और प्रभु के वचन में बार बार कहता है धोखा ना खाना या पशु न को। ये बहुत बड़ी बात है ना। अपने जीवन में अगर हम लोग प्रभु की इच्छा में बना रह करके उसमें आगे बढ़ने के लिए अगर तैयार नहीं है तो वो नया यरूशलेम में कैसे मिलेगा? वो बिगाड़ देगा, सुंदर नया यरूशलेम को बिगाड़ेगा, क्योंकि वो उधर जाकर कभी मन में नहीं करेगा। इधर ही सुधरना है, इधर हम प्रभु की इच्छा में बना रहना सीखना है। यदि यहाँ पर हम प्रभु की इच्छा में बना रहना नहीं सीखा तो उनको उधर प्रभु कैसे ले जाएगा? उधर ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग सिर्फ यहाँ पर है, उसका प्रैक्टिकल टेस्ट भी यहाँ पर है। सुनाने के बाद में अगर वो उसके अनुसार नहीं चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लवोदिकिया पीरियड जो है ना, लोग अपनी समझ की सहारे में धोखा खाने वाले नहीं, धोखा खाने वाले नहीं। और जितना भी हमें जो संगति मिलता है, हर एक संगति में हम प्रभु से और भी लिपटा रहने का गहरी बात प्रभु हमें सिखाता ही
है ना। आज भी मैं आपको ऐसे एक विषय सिखाने जा रहा हूँ। आपको मालूम है बहुत से नए नियम की बहुत बात जानने के लिए पुराने नियम की बहुत बात हमें सहारा देता है, बहुत अच्छा नियम है। अभी हम लोगों को मालूम है पवित्र आत्मा हमारे में आया तो कहाँ रहता, आत्मा में। उसका बहुत गहराई में सिखाने वाले एक बात है टबरनाकल मिला हुआ तब है ना, निवास मंडल है ना। उसमें 3 भाग है। आंगन है, आंगन में प्रभु रहता है क्या, नहीं रहता। पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान में प्रभु रहता है क्या, नहीं रहता। आदि पवित्र स्थान है ना, वहां पर प्रभु रहता। तो इसी प्रकार अभी हमारे में 3 भाग है। शरीर है, शरीर में प्रभु रहता है क्या, नहीं रहता। प्राण है, रहता है क्या, नहीं रहता। फिर कहाँ रहता, आत्मा में। देखो ये तोरों के चाली देखो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार बहुत अच्छा एक बात मैं आपको आज भी सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर हमें कुछ मतलब बात कोई नया नहीं, लेकिन सीखना चाहिए ना। सीखने लायक कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने, आपको मालूम है उद्धार पाए वाले लोगों को झूठे मंडली, प्रभु ने मतलब मत्ती 16:18 में क्या बोला, मैं मेरा मंडली बनाऊंगा, अधोलोक की फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। देखा मतलब इसको है ना, विरोधी का कोई भी प्रकार का धोखा का कार्य प्रभु का मंडली के ऊपर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु संभालने वाला है, प्रभु ने बनाया है। प्रभु की ओर से उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनका झुंड है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा है तो इसी प्रकार हम पुराने नियम में जब देखते हैं इसराइल को परमेश्वर ने उस भयंकर गुलामी से क्यों छुड़ाया, उसका उद्देश्य जाना। प्रभु ने उनको क्यों छुड़ाया, इसे हमें प्रभु ने पाप से क्यों बचाया, है ना। देखो ये हमें जानना बहुत जरूरी बात है। उससे हमारा भी जीवन में, हमारा आत्मिक जीवन में मतलब प्रभु की बुलाहट के योग्य में जीवन बिताता है कि नहीं। प्रभु ने मुझे आजाद किया है तो वो आजादी किस लिए किया, है ना। प्रभु इसराइल लोगों को आजाद करने के लिए क्यों मतलब मांग किया था प्रभु से, पहली बात आराधना करने के लिए, नंबर 1 बात, इसलिए आराधना करने के लिए। आपको मालूम है जब प्रभु ने मोशे को प्रभु के पास जब भेजा, मोशा जाकर प्रभु को क्या बोलता, निर्गमन उसका 7 अध्याय का 16 वचन, निर्गमन उसका 7 अध्याय का 16 वचन। उसे इस प्रकार कहना, इब्रानियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें। हाँ, उपासना मीन्स आराधना। हाँ, वहां पर आपको शब्द मैंने समझ में नहीं आया तो, लेकिन आराधना है। मेरा आराधना करने के लिए मेरे लोगों को छोड़ दे। देखिए मतलब प्रभु अपने लोगों को मतलब गुलामी से छुड़ाने के पीछे सबसे पहली बात आराधना करना। देखिए हमें एक सच्चा आराधक बनना। प्रियो आपको मालूम है मतलब जब तक हम प्रभु की आत्मा में नया जन्म नहीं पाएगा तो सच्चा आराधना होता ही है ना। सच्चा आराधक कौन है, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता, इसका मतलब नया जन्म पाता। देखिए एक बात, अभी ये बात आपको यूहन्ना 4 अध्याय का 23-24 वचन में आप लोग पढ़ता है। सच्चे भक्त पिता की आराधना करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। बहुत बड़ी बात है। देखा मतलब आज हमारी आराधना कैसे होना चाहिए, आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। तो मतलब क्या है ना, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी अनंतता के लिए उस स्वर्गीय दर्शन पा करके चलने वाले लोग हर काम उस अनंतता का दर्शन में ही करना चाहिए। अभी आपको मालूम है कि हम पर इतना आसानी से भरो नहीं छोड़ा है। भरो को कितने बार मौला ये संदेश देख के मोशे को भेजा मालूम है, भरो के पास 6 बार भेजा। ये 6 बार में छठवां बार थोड़ा सा ज्यादा प्रभु ने थोड़ा शब्द थोड़ा बदल दिया था, है ना। दूसरा बार कब भेजा था, 8 का 1, निर्गमन 8 का 1। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी आराधना करें। जिससे वो मेरी आराधना करे, मेरे लोगों को छोड़ दे। ये बात बोलने के लिए दोबारा भेजा।
और तीसरा कब बोला उसका 20 हो जाए, 8 का 20। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। सवेरे उठकर हाँ। फिरौन के सामने खड़ा होना, हाँ। वो तो जल की ओर आएगा हाँ। और उससे कहना, यहोवा तुझसे यह कहता है, हाँ। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे हाँ। कि वे मेरी उपासना करें। अभी आपको मैं बोला ना, उपासना नहीं बोलना भाई, आराधना करें, पहले आराधना करें। देखिए मेरी आराधना करने के लिए छोड़ दो, अब उसका 9 का 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। फिरौन के पास जाकर कह, हाँ। इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, हाँ। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे हाँ। कि मेरी आराधना करें। हाँ, मेरी आराधना करें। अभी आप लोग पढ़ने के टाइम ऐसे पढ़ेगा तो मतलब ये हम सुनने वालों को भी समझेगा। ओके, उपासना भी सही बात है, लेकिन आराधना तो हमारे विषय आराधना वो भी समझना तो बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पर प्रभु ने बार बार अपने दास को भेज रहा है, और एक वचन पढ़ना 13 वचन, उसका 9 का 13। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो हाँ। और उससे कह, हाँ। इब्रियों का परमेश्वर यहोवा हाँ। इस प्रकार कहता है, हाँ। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे हाँ। कि वे मेरी आराधना करें। देखा, अभी यहाँ पर 5 बार प्रभु ने इस रीति में कल करके मूसा को फरो के पास भेजा, लेकिन 6वां बार जब भेजा थोड़ा ट्यून बदल दिया है ना, उसका 10 अध्याय का 3रा वचन। तब मूसा और हारून ने हाँ। फिरौन के पास जाकर कहा, हाँ। इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा हाँ। तुझसे इस प्रकार कहता है, हाँ। तू कब तक मेरे सामने हाँ, दीन तुम होने- कब तक मेरे सामने हाँ। दीन होने से संकोच करता रहेगा। हाँ। मेरी प्रजा को लोगों को जाने दे हाँ। कि वो मेरी आराधना करे। हाँ, तुम कब तक अपने आप को मेरे सामने दीन नहीं करेगा, बोले तू कब तक मेरी बात नहीं मानेगा। देखा है, थोड़ा सा अभी टाइट करने जा रहा है, टाइट किया। प्रियो, एक बात जानना, परमेश्वर की वचन जब आता है, वो वचन आने के समय में कैसा किस रीति में मेरे पास आता है ना, वो हमेशा एक ही लेवल में नहीं आएगा, कभी कभी थोड़ा आज्ञा रूप में आएगा, है ना, कभी कई बार बहुत बिंदी रूप में आएगा, और तो फिर शब्द बदलेगा, आज्ञा रूप में आएगा, थोड़ा एक धमकी के रूप में आएगा वचन। प्रभु इस रीति में बात करेगा वैसा। अभी अब देखिए, अभी यहाँ पर हम क्या देखते मालूम है, यहाँ पर मूसा मालूम 5 प्रकार का उपाय निकाला, 5 प्रकार का उपाय निकाला। मूसा नहीं, फरो सॉरी, मतलब फरो ने इनको छोड़ने में 5 प्रकार का उपाय निकाला। क्या क्या उपाय था, अब देखिए उसका 8 अध्याय का 25 वचन। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, हाँ। तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए हाँ। इस देश में बलिदान करो। देखा, अभी मूसा का डिमांड क्या है, प्रभु ने क्या बोला था, 3 दिन पार करके जाना है, 3 दिन पार करके मरुस्थल में जाकर के आराधना करना। लेकिन अभी फरो क्या बोलता है, तुम लोग देश में करो, तुमको तो आराधना ही मतलब है ना, अरे प्रभु तो हर जगह पर है ना, इतनी करो। आप देखो क्यों, और उधर ही करेगा तो क्या होगा, वो आराधना में मिस्री लोग आकर के उनका गला काटेगा। क्यों, क्योंकि उन लोग देव मानने वालों को इधर ही बलि करेगा, बचने को मार के काटेगा, उन लोग आकर के इनका गला काटेगा। आराधना में क्या हो जाएगा, पूरा गड़बड़ी गड़बड़ी डालने के लिए वो बोलता है तू देश में करो। देखा, कई लोग बोलते हैं ना, ठीक है उधार पाया कोई बात नहीं, लेकिन इधर ही आओ, पानी ऐसा। देखा, उधर होता है क्या, नहीं होता। अभी हो ना, कई लोग उधार पाने के बाद है ना, अगर नामदारी छोड़ कर आया तो वापस उधर ही आता, वो लोग बोलते इधर ही आकर करो। है, मुझे भी बोला था, तुम मान लो कोई बात नहीं, 32वां ले लिया कोई बात, उनकी नजर में 32वां बड़ी बात है, 32वां से बड़ी बात है नया जन्म है, लेकिन उनकी दृष्टि में वो क्या बोलते हैं, चल कोई बात नहीं, बाइबल नहीं रहना, ये इससे नॉर्मल आता है, सच में है ना, वो किताब निकालना, और इधर जो है ऐसे करना चुपचाप, ठीक है। होता है क्या, नहीं। प्रभु ने अलग किया व्यक्ति को आराधना एकदम अलगवाई होना जरूरी बात है। देखा, अभी यहाँ पर मानो फरो इनको धोखा देने के लिए बोलता है
तुम लोग इधर ही आराधना करो। अभी जोर बढ़ गया तो लोग क्या बोलता है उसका 28 हो जाए, 8 का 28। फिरौन ने कहा, हाँ मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा हाँ कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए हाँ। जंगल में बलिदान करो, हाँ। केवल बहुत दूर न जाना। बहुत दूर नहीं जा रहा, ठीक है। ऐसा देवनारी तक मत जाओ, इधर ही उपनगर में करो है जो जल्दी जाकर के पकड़ करके मतलब ये कर सकता। देखा, मतलब पकड़ मजबूत करने के लिए कितनी प्रकार का उपाय निकलता है। बोलता है अभी करो और दूर मत करो है, क्योंकि उधर क्या होता है सुनाई हमको भी देना चाहिए ना है, ताकि हम जाकर के गड़बड़ी करें। नहीं समझा? तो देखो विरोधी कई प्रकार, सच्चा आराधक को कई प्रकार का मानो विरोध करके रिकॉर्ड करके उनकी आराधना से दूर करना चाहता। प्रियो, मैं आज एक सच्चा आराधक है कि नहीं ये बात को जानना। तीसरा उसने क्या बोला, उसके 10 अध्याय का 8 से 11। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उससे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल समेत वरन बच्चों से बूढ़े तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ। देखो तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की आराधना करो। देखा क्या कर रहा? पत्नी और बच्चों को यहाँ पर रहने दो ना, तुम लोग जवान लोग पुरुष लोग जाओ, सब आप भी जाओ, औरत रहने दो, बच्चे लोग रहने दो। देखा मतलब क्या है कि ग्रिप इनका हाथ में, उधर जाएगा तो भी अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में याद आएगा ना है। देखो उपाय कैसे कैसे निकालता है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, आराधना कैसे होना चाहिए। हमारा पूरा तन मन से पूर्ण सच्चाई में और आत्मा में होना, उसको बाधा आने वाला कोई भी बात आ गया तो आराधना ही रहा। उसमें गड़बड़ी करने के लिए विरोधी कितना कोशिश में है, पर तो यामर मोशे ने वो बात को भी नहीं माना। तब उन्होंने और भी बदल दिया, उसका 10 अध्याय का 24 हो जाए। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की आराधना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। देखा अभी 4वां उपाय क्या बोलता है, तुम लोग है ना, ठीक है, तुम लोग बोलता है पत्नी भी आना है, बच्चा भी आना है, इसके बिना आराधना नहीं होता, ठीक है, तुम लोग समझाओ। लेकिन है ना वो जानवर इधर रुको ना, भेड़ बकरियां गाय भैंस इधर कर दो, तुम लोग जाओ आराधना करने। तुम्हारे वो लोग क्या आराधना करेगा है, पर पकड़ी दरी वो जाएगा तो अभी कितना जाएगा, इसके लिए आएगा ना। देखा हमारा कहीं ना कहीं पकड़। देखो ये एक विरोधी का तंत्र है ना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आराधना में कुछ ना कुछ बाधा लाने के लिए विरोधी हमेशा कोशिश में। इसलिए बहुत लोग उनकी आराधना होता है कि नहीं ये बात को भी परखता नहीं, वो जांचता नहीं, उनको मालूम नहीं मैं प्रभु का एक सच्चा आराधक बना है क्या, मेरी आराधना प्रभु के लिए ग्रहण योग्य है क्या। लेकिन यहाँ पर इन बातों में कुछ भी बात मोसा नहीं माना। तब आखिर में मानो फरोह ने जाने दिया तो उसका और एक कुतंत्र भी था। वो क्या था मालूम है, उसका 14 अध्याय का 8 वचन। और यहोवा मिस्र के राजा फारोन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया। हाँ देखा, अभी क्या है, सारी चीजों को जाने दिया, परंतु आखिर में क्या किया, पीछा किया। प्रियो, पीछा किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमें बुलाकर अलग करने वाला परमेश्वर बहुत महान योजना का परमेश्वर है। उसको आदि में अंत जानता है, ठीक है ना। हमको भविष्य के बारे में मान नहीं, परंतु प्रभु को माना। अभी आप देखिए, अगर प्रभु इसराइल लोगों को बोलता तुम लोग यहां से कनान चले जाओ, ऐसे बोल दिया होता तो उनको रूट मालूम, उनको रूट
थोड़ी लाल सागर से लेकर आया, मतलब दूसरे रास्ते से आया, नहीं समझा? तो इनको भी वापस जाने का रास्ता मालूम, पर तो उसको जाने नहीं दिया है। प्रभु उनको अगुवाई करके लाल सागर के पास क्यों लाया है? मतलब अभी अगर इन लोगों को जाने के लिए बोला हो तो अपना जरूर अपना वो शॉर्ट वे में वो बड़ी आराम से पहुंच जाता था, लेकिन प्रभु ने जाने नहीं दिया ना। प्रभु उनको अगुवाई किया और लाल सागर के पास लेकर आया। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या मालूम है? उद्देश्य इसलिए कि तुम लोग आइंदा उस मिस्रईम की सेना के बारे में तुम्हारा दिल में डर नहीं आना, क्योंकि तो दुश्मन जो है ना उसको मैं ये लाल सागर में कब्रिस्तान बनाऊंगा, नहीं समझा? आइंदा तुम्हारे दिल में मिस्रईम वापस आएगा क्या, हमको पकड़ कर लेकर जाएगा क्या, ऐसा विचार आने नहीं दिया। देखा? फरो को उनका सैनिक को प्रभु ने क्या किया? उसका 14 अध्याय का 22 से 27 उसका इस्राएली समुद्र के बीच स्थल होकर चले। हाँ, और जल उसकी दाहिने और बाई और दीवार का काम देता था। देखिए क्या अनंत मार्ग है। प्रभु परमेश्वर, उसको चलाने वाला परमेश्वर कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान है ना। वो ये बात को उन अपने जनों को सिखाया, उन्हें एकदम सूखा जमीन में होकर के दोनों बाजू में पानी का दीवार, ऐसा कोई दीवार देखा किसने? पानी की दीवार, हाँ, इस्राएल के लोगों ने देखा है। और सुंदर हवा, एयर कंडीशन, एकदम चलने के लिए इतना मदद करने वाला, पीछे से हवा कोई भी कोई थकावट नहीं, फ्रेश हवा। वो हवा खाएगा तो बेलाएगा। अब देखिए है ना, उनको बात कराया, तब वो ये देख करके मिस्र सोचा हम भी चलते, वो भी चला, लेकिन ये लोग पार हो गया, ये लोग मध्य में आया तो क्या हुआ? मेरे साथ नहीं चला। हाँ, ओके, ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, तब इसके अंदर फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच चले गए। हाँ, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएल उनके सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के। देखा, अभी उनको मालूम पड़ा इस्राएली नहीं लड़ रहा है, उनका परमेश्वर उनके लिए हमारे खिलाफ में लड़ रहा है। देखा है? उसका 30 वचन, इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। वो लोग सबके सब मर गए, एक भी बचा नहीं है। और वो और उनका सेना को क्या किया है? देखो परमेश्वर कितना धर्मी है ना। इस्राएल में जन्म होने वाला बालकों को नील नदी में भेज करके डाल करके मारने वाला फरोह को लाल सागर का पानी पिला करके खत्म कर दिया। देखा, प्रभु बहुत धर्मी है ना। हमें ये बात को जानना, वहां पर उनको सबको खत्म कर दिया। प्रयोग आज हम लोग प्रभु की ओर से छुड़ाया गया वो लोग, आजाद किया वो लोग है ना। उतरने में स्वतंत्र किया, इसलिए सच्चा आराधना करने के लिए है ना। यीशु ने बोला ना योहान 8:36 में, यदि पुत्र तुझे स्वतंत्र करेगा तो सचमुच में स्वतंत्र है, सचमुच में स्वतंत्र है। तो हम प्रभु की आराधना कैसे करना चाहिए? हमारे आराधना कैसे है? रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय, उसका 12 वचन पढ़ना। रोमियो 12 अध्याय, उसका 12 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। देखा, हमारा आत्मिक आराधना नंबर 1 हमारे शरीर को प्रभु के लिए एक भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। भैया, ये बहुत सुंदर बात है। प्रभु में आने के बाद में हम ये शारीरिक सुखों के पीछे नहीं भागना, शारीरिक अभिलाषा में नहीं चलना, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। आप देखिए
है, हमें ये बात को जानना पड़ेगा। हमारे जीवन में हमारे शरीर को हम प्रभु के लिए चढ़ाया है कि नहीं। एक सच्चा आत्मिक आराधना का सबसे नंबर 1 बात है हम अपने शरीर को प्रभु के लिए चढ़ाना। मतलब ये शरीर में रह करके जो भी बात आएगा हम प्रभु में आनंदित रहेगा। शरीर में आने वाला दुख संकट के कारण रोते नहीं रहेगा। कोई भी बात आ गया तो उसके लिए प्रभु धन्यवाद करेगा, देता है कि नहीं है। कई बार संकट आ गया तो धन्यवाद देना भूल जाता, देना भी सभी बातों के लिए धन्यवाद करना, क्योंकि धन्यवाद करने वाला प्रभु को महिमा करता। तो प्रभु को महिमा करना, अभी हम धन्यवाद नहीं देता तो प्रभु को महिमा नहीं देता, प्रभु को महिमा नहीं देता, है ना। जब इब्रानियों 13 अध्याय उसका 15 वचन, इब्रानियों 13 अध्याय 15 वचन, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हाँ देखा, ये हमारे आत्मिक सेवा है प्रियो, आत्मिक आराधना है। देखिए हम प्रभु की स्तुति करना, प्रभु को हर उपकार के लिए धन्यवाद देना, ये एक आराधना है, आराधना है, बहुत बड़ी बात है ना। उसका 16 वचन भी, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। देखा, वो एक बलिदान है, वो एक आराधना है प्रियो। हम भलाई करना, हमें दूसरे को हमें जरूर मतलब उनकी मदद, उनकी जरूरत पर उनको उनके लिए हाथ बढ़ाना, ये प्रभु चाहने वाला आराधना है ना। कई लोग सोचता है मान लो कुछ गीत गा करके नाचेगा तो आराधना है, वो आराधना का भाग ही नहीं है। गीत वाला अच्छा बात है, और जो ये ड्रामा करना, ये शैतान उसके ऊपर नाचना है, बहुत भयंकर बात है। आदिकर में आपको बोला ना, ये जो प्रेज एंड वर्शिप बोल करके लोग क्या कर रहा है, बिल्कुल प्रभु का निंदा कर रहे हैं। उस व्यक्ति में शैतान नाच रहा है, हम देख सकता है, कितना भयंकर बात है है ना। लोगों को धोखा देने वाला बात, आराधना क्या है, उनको मालूम नहीं, उन्होंने प्रभु को अपने जीवन को अर्पण किया नहीं, है ना। जब फिलिपियों का पत्री में पौलुस कहने वाले एक शब्द, उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन, एक सुंदर आराधना का विषय। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। देखिए मानो तुम्हारे विश्वास की उन्नति के लिए मुझे अपने लहू भी बहाना पड़ता है, तो वो मैं एक आराधना समझता हूँ। देखा, वो एक आराधना है। उसका 4 अध्याय का 18 वचन, मेरे पास कुछ है वरन बहुत ऐसे भी है जो वस्तुएं तुमने इफिप्रुदुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुनता है सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है। देखिए, ग्रहण करने योग्य आराधना है। जहाँ पर सब वो बलिदान आता है, हमारे विषय के संबंध में वो एक ग्रहण योग्य आराधना है। प्रियो, प्रभु के कार्य के लिए जो भी व्यक्ति जब देता है, स्वर्ग में वो ग्रहण करने लायक वो एक आराधना है। देखा, कितनी बड़ी बात है। देखो, ऐसा आराधक ही मानव यरूशलेम में आराधना करेगा। हम वहां पर क्या करने वाला है? प्रकाशित वाक्य 22 का 3 में पढ़ता है, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर निर्णय का सिंहासन उस नगर में और होगा और उसके दास उसकी आराधना करेंगे। उतना आराधना करेंगे, उसका दास लोग उनकी आराधना करेंगे। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का दास लोग जो वास्तव में दुनिया में प्रभु के वचन मान करके जीवन बिताया हुआ, वे विजयी लोग वहां पर भी प्रभु की आराधना हमेशा करेगा। अनंत काल मैं आपको बोलता हूँ, सबसे बड़ा एक बड़ा तोहफा क्या है मालूम है? हमें प्रभु को देखने का मौका मिले। क्या है प्रियो? कोई सिंहासन नहीं बड़ी बात, कोई मुकुट नहीं बड़ी बात है, मानव हमको मिलने वाला वो महिमा का शरीर नहीं बड़ी बात, प्रभु का चेहरा देखना, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ भी नहीं। कोई भी सृष्टि प्रभु का चेहरा देख करके जी नहीं सकता, परंतु प्रभु ने मंडली, सर्व मंडली को
तो ना मंडली का भाग बनकर जीने का अनुभव कितना श्रेष्ठ है प्रियो, कितना श्रेष्ठ बात है। मतलब प्रभु ने इस्राएल को गुलामी से छुड़ाने के पीछे पहला उद्देश्य आराधना था। ऐसा है तो हमें पाप के बंधन से छुड़ाए हुआ परमेश्वर का हमारे प्रति सबसे पहला उद्देश्य क्या है? आराधना। एक सच्चा आराधक बनना। मैं प्रभु का एक सही आराधक है क्या? ये बात हमें अपने आप को पूछना, मैं प्रभु का सच्चा आराधक है क्या? दूसरी बात, निर्गमन 5 अध्याय का 12 वचन, उनको छुड़ाने के पीछे प्रभु का उद्देश्य। इसके पश्चात हाँ। मूसा और हारून ने जाकर हाँ। फिरौन से कहा, हाँ। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाँ। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे हाँ। कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करे। पर्व करे। देखा, पर्व करने के लिए है, पर्व मनाने के लिए प्रभु ने छुड़ाया। देखा, पहली बात आराधना था, दूसरी बात क्या था? पर्व। देखिए, आपको मालूम है इस्राएल को प्रभु ने 7 पर्व दिया था। कितना? 7 पर्व। 7 पर्व के बारे में आपको मालूम होगा, लेवी का किताब 23 अध्याय में ये 7 पर्व के बारे में लिखा। 7 पर्व के बारे में तो उन लोग ये 7 पर्व मनाना ये प्रभु का मेरी इच्छा था, है ना। इसलिए प्रभु ने क्लियर समय भी दिया, व्यवस्था भी दिया। पहला पर्व कौन सा था? पैसगा, उसका 23 अध्याय का 5 वचन क्या था? पैसगा का पर्व। दूसरा पर्व कौन सा था? उसका 6 वचन, 23 का 6, अख़मीरी रोटी का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व। तीसरा पर्व कौन सा था? है उसका 10 से 14 तक का वचन, मतलब पहलौठा फल का पर्व। क्या है? पहलौठा फल का मतलब पर्व। अभी है प्रथम फल का पर्व। प्रथम फल का पर्व मैं कुछ दिन पहले आपको ये क्लास दिया था, आपको याद होगा। और चौथा मतलब पर्व कौन सा था? पेंटेकोस्त का पर्व। क्या था? पेंटेकोस्त का पर्व। देखिए, बहुत बड़ी बात है प्रियो, है वो हम लोग उसका 23 अध्याय का 15 से 21 तक का वचनों में पढ़ता है। मैं अभी वो पूरा वचनों को पढ़ाना नहीं चाहता समय बचाने के लिए। और 5वां पर्व कौन सा है? तुरगी का पर्व। कौन सा? तुरगी का पर्व। उसका 23 अध्याय का 24-25 वचन में लिखा है, तुरगी का पर्व। और 6वां पर्व कौन सा है? उसका 23 अध्याय का 27 से 32 तक का वचन में है। 27 वचन पढ़ना। उसी 7वें महीने का 10वां दिन हाँ। प्रायश्चित का दिन माना जाए। हाँ। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। हाँ। और उसमें तुम अपने जीव को दुख देना। हाँ। और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। हाँ, मतलब वो पाप का प्रायश्चित का बड़ा पर्व है। मतलब सारे देश का सबका पाप को क्षमा करने वाला पाप का पाप प्रायश्चित का महापर्व। 28 पढ़ना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना। हाँ। क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है। हाँ, वो प्रायश्चित का पर्व, पाप का प्रायश्चित का पर्व। और 7वां पर्व क्या है? तंबुओं का पर्व। क्या है? तंबुओं का पर्व। उसका 23 अध्याय का 41 से 43 तक वचनों में ये बात लिखा है। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु ने छुड़ाए हुए लोग पर्व मनाना ये प्रभु की इच्छा है। आज हमारे लिए कोई पर्व है क्या? है हमारे लिए रोज पर्व है ना। हमारे लिए 7 दिन का कोई पर्व नहीं है। प्रभु में आए हुए लोग, जहां पर राजा है वहां पर जय जयकार है। तो राजाओं की राजा हमारे साथ है। मतलब साल में 7 बार आएगा, ऐसे क्या? नहीं। प्रभु ने छुड़ाए हुए लोग कहाँ रहेगा? रोमियो 14 अध्याय के 17 वचन। कितना सुंदर बात है प्रियो। हमारा क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ। परंतु धर्म और मेल मिलाप। धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद है। वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखा, देखो प्रियो, ये अनुभव में अगर अब यहाँ पर जीवन नहीं बिताएगा वो तो नया यरूशलेम में मिलने का सवाल ही नहीं है। आज भी बहुत पवित्र लोग मेल मिलाप नहीं, जो मेल मिलाप नहीं हो सकता वो मतलब नया यरूशलेम में कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। यीशु मसीह पिता को बोला, हम जैसे एक है वैसे वे भी एक हो। प्रियो,
कई लोगों में दुष्टात्मा काम करता है, वो कुछ ना कुछ फूट डालने के लिए कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ फूट का विचार लाएगा, कुछ ना कुछ हमारा चुकली, दूसरे की चुकली मार करके मतलब मेल ना खाते हुए नफरत लाने के लिए, बैरभाव लाने के लिए, कड़वाहट लाने के लिए कोशिश करेगा। मैं आपको बोलता हूँ, वो व्यक्ति लेट कर थूकता है तो तू कहाँ गिरता, उसके ऊपर गिरता, वो आने को उसको मिलता है ना। वो निंदा नहीं कर रहा है, उसका निंदा हो रहा है। सच्चा आदमी जब उसको पहचानेगा। प्रियो, हम लोग प्रभु के द्वारा चलाए जाने वाले लोग हैं। हम प्रभु के राज्य में है, हम पुत्र के राज्य में है। हम एक समय में अंधकार में था, किचड़ में था, है ना, अशांति में था, तो आज स्वर्गीय शांति में, स्वर्गीय आनंद में, स्वर्गीय आशा में है। और हमें कौन चलाता? प्रभु चलाता है ना। दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 14 वचन, दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 14 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। देखा, मसीह में हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। कैसा प्रियो, प्रभु के द्वारा एक व्यक्ति चलता है कि नहीं, कैसे मालूम? उसके चेहरे से मालूम। वो जय के उत्सव में ले चलता है ना, जय के उत्सव में ना। कई बार एक गिरीश मेरे पास आकर बोलते हैं, पापा हंसता है, अभी मैं क्या क्या हंसेगा नहीं तो रोएगा। पूछा, वो कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा काम भी करेगा तो मैं हंसता है, जो मैं गुस्सा करेगा तो उसको नुकसान आएगा। शैतान गुस्सा लाने का कोशिश करेगा तो मैं उस बात को हंसी में बदल देता हूँ, तो फिर उसको मारना नहीं पड़ता। वो मैं चाहता उसको भी नहीं मारूं, फिर भी वो बोलता है पापा हंसता है। मेरे को प्रभु ने सिखाया, इसलिए ऐसे अवस्था में मैं हंसता हूँ। पहले मैं ऐसे नहीं करता था, मेरे को गुस्सा आता है तो मैं क्रोध कर लेता था, परंतु प्रभु ने सिखाया। ये दुनिया में रहकर के ये सब सीखना है प्रियो। कोई कुछ ऐसा कुछ बात बोल करके आएगा तो भी, अब लोग उधर गया वो लाल के उधरी, उस समय में अपना वो विरोधी क्या बोला था, ये हंसता है। सही बात है, हम हंसता है। क्या होना चाहिए उसके ऊपर? गुस्सा आना चाहिए, लाठी लेकर मारना चाहिए। दुनिया के रीति प्रभु के लोग नहीं कर सकता, लेकिन अब क्या करता? हंसता है ना। वो अपना मतलब राजकुमार का भाई आकर के वो इतना बहुत इतना गालियां दिया, मैं हंसता था, वो बोलता हंसता है। हंसता नहीं तो फिर रो हंसेगा। प्रियो, अपने आप को परखो। अब देखता ना, कई लोग ना छोटी सी बात पर उनका चेहरा कैसे बदल जाता, तो गुस्सा में पूरा बादल चढ़ जाता। उसका पर थोड़ा भी प्रतिकूल आ गया तो कई लोगों के चेहरा फिर देखना नहीं, देखेगा तो आपको बहुत दुख लगेगा। बहुत बड़ी बात है। हमें एक बात है, प्रभु में लोग कैसे चलना चाहिए? जय उत्सव के साथ। हम प्रभु की आत्मा में चलाए जाने वाले लोग हैं। प्रभु का धर्वागिरी में चलने वाला हम झूठ है। प्रभु हमें ले चलता है, उसका एक चिन्ह है, वो जय के उत्सव के साथ ले चलता है। आप देखो प्रियो, ये देखो हम लोगों के जीवन में आने वाला हर एक अवस्था प्रभु का स्वभाव में बदलने के लिए आता। मैं कहां तक बदलता हूं ये बात को जानना, मैं बदलता है कि नहीं, मेरा दिल क्या गवाही देता है ये बात को जानना, है ना। बहुत बड़ी बात है। अभी देखो, अभी ग्रेस को सीक्रेट मालूम हो गया। देखो, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लो अपने जीवन में प्रियो, हमें प्रभु की स्वभाव, हम प्रभु के स्वभाव में कब आएगा? जब कठिनाई आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा। इसके अलावा नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता प्रियो। कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति जो ज्यादा कष्ट में गुजरेगा, अचानक कोई, अरे यार ये व्यक्ति का स्वभाव कितना सोनादार स्वभाव है, पर उसका गवाही सुनकर देखो, उसका गवाही में क्या रहेगा? वो ऐसा ऐसा मार्ग में गया है प्रयोग, वो अब रोते रोते बिना सुन नहीं पाएगा। ऐसा बात है। हमारे जीवन में हमको, हम ऐसा आसानी से नया जन्म पाया परंतु हम मसीह के स्वभाव में बदल गया, ऐसा नहीं। हमें रोज हमें प्रभु को बदलना ही पड़ता है। प्रभु हमारे में वो काम करता है,
उस समय में हमारा जीवन में हम कभी नाराज नहीं होना, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु इस मार्ग में मुझे जाने दे रहा है, इसके पीछे मेरा प्रभु का एक उद्देश्य है, ये बात को जानना। अगर वो जान लिया तो आप कभी दुखी नहीं बन सकता। प्रभु को धन्यवाद। समय इतना बोलने के लिए नहीं है। तीसरा बात मैं आपको बताता हूँ। तीसरा, प्रभु उनको छुड़ाने के पीछे उद्देश्य क्या मालूम है? जब निर्गमन 4 अध्याय उसका 22 और 23 वचन का पहला भाग, निर्गमन 4 अध्याय का 22 और 23 अध्याय वचन का पहला भाग। और तू परम से कहना, यहोवा योग कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा बेटा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी आराधना करे। देखा, वो मेरी सेवा करे। क्या करना? मेरा सेवा करना बोला है। यहाँ पर मेरा काम करे। यहाँ का अर्थ सिर्फ आराधना नहीं, आराधना भी अब ले सकता है, लेकिन काम करना। एक दो के पानी लाओ, पानी लाना वो भी आराधना है, लेकिन सेवा है। उसको आप क्या समझेगा? सेवा। हाँ, ठीक है। वो सेवा को हमने बोला, सेवा को आराधना में ले सकता है, और तो यहाँ पर थोड़ा फर्क अर्थ में, इसलिए मैं आपको बताया है ना। मेरा वो पहला बेटा है इसराइल, इसलिए वो मेरा सेवा करना, मेरा कार्य करना है ना। पूरा इसराइल जब बुला पाया था, चुनौती पाया था, पूरा लोगों को सेवक ही था, क्योंकि सब सेवा करना है तो याजक होना चाहिए ना। तो पूरा इसराइल कौन था? याजक था। उनको याजक का पदवी था, है ना। जब निर्गमन 19 अध्याय उसका 5-6 वचन, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरी प्रतिष्ठा ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य। तुम मेरी दृष्टि में कौन? सारे इसराइल। याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएल से कहनी है ये यही है। देखिए, बोलने का अर्थ, उनको छुड़ाने के समय में सारा इस्राएल प्रभु के लिए याजक लोग थे, सबके सब याजक थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि उन लोग, जब प्रभु ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया, जब 40 दिन मूसा प्रभु के साथ रहा, उसके बीच में लोगों ने आकर के आरोन को मांग किया। मूसा को क्या हो गया हमको मालूम नहीं, इसलिए हमारे आगे आगे चलने के लिए हमको एक ईश्वर को बना कर दो। देखा कैसे डिमांड है हमारे आगे आगे चलने के लिए, क्योंकि हमें को आगे ले चलने वाला मूसा को क्या हो गया मालूम नहीं। अभी हमको आगे ले चलने वाला एक ईश्वर चाहिए। हारून, तू एक ईश्वर बना कर दो। देखा, मनुष्य बनाने वाले ईश्वर कैसे रहेगा? तो हारून ने बोला, ठीक है, तुम्हारा कुंडलिया लेकर आओ। सब लोगों ने खुशी से दिया, सब निकाल कर दिया। हारून ने उसको लेकर के अच्छी तरह थोड़ा इस्तेमाल किया और एक बछड़ा बनाया, क्योंकि मिस्र में बछड़ा का पूजा करता था। देखा, पुरानी बात याद आया, उनकी बातें याद आया। हारून ने बछड़ा बना कर दिया और क्या बोला? हम यहोवा के लिए पर्व मनाए। बोला क्या? बछड़ा के लिए नहीं, यहोवा के लिए। नाम बदला नहीं, पर तो काम बदला। देखिए, नाम नहीं बदला, काम बदला। कितना बड़ी धोखा है फिर। तो कई लोग नाम नहीं बदलता, पर तो काम में पूरा मतलब बिगाड़ा हुआ था। जब मूसा जब व्यवस्था लेकर नीचे आया तो यहोशू को बोला, वहां पर बहुत हल्ला हो रहा है, क्या बात है? तो मूसा ने बोला, वो लोग कुछ तो खुशी मना रहा है, प्रभु में कुछ तो मगन हो गया होगा। नहीं नहीं नहीं, ये एक विजय का ध्वनि नहीं, विजय का ध्वनि नहीं। आगे आकर देखा तो क्या है? बछड़े के सामने लोग नाच रहे, बछड़े के सामने नाच रहे। तब मूसा को गुस्सा आया, उन्होंने वो पटरी को तोड़ डाला और वो बछड़े को ला करके तोड़ करके उसको टुकड़ा बना करके उसको एकदम मतलब पानी में मिला कर उसको पिलाया, है ना। और मूसा ने बोला, जो यहोवा का पक्ष में वो इधर मेरे पास है। धीरे धीरे रूब और लोग पीछे हट गया, नप्ताली पीछे हट गया, यहूदा पीछे हट गया, ज़बूलून पीछे हट गया। सिर्फ एक ही ग्रुप बाहर आया है, लेवी। जबकि उसका पिता ने उसको श्राप दिया था,
लेकिन अभी यहां पर लेवी मोशे के पास रहा। देखा, लेवी को बोला तू अपने तलवार बांध लो, आगे पीछे ना देख के जो भी सामने आ गया खत्म करो, है ना। अब उसका 32 अध्याय का 26 से 29 में पढ़ना। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, हाँ। जो कोई यहोवा की ओर का है, हाँ। वह मेरे पास आए। हाँ। तब सारे लेवियों उसके पास इकट्ठे हुए। हाँ। उसने उनसे कहा, हाँ। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है हाँ। कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर हाँ। छावनी के एक निकास से हाँ। दूसरे निकास तक घूम कर अपने अपने भाइयों, हाँ। संगियों और पड़ोसियों का घात करो। हाँ। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया। हाँ। और वो 3,000 के लगभग लोग मारे गए। देखा, 3,000 से जब व्यवस्था पा करके दुनिया में जब मोशा आया, वहां पर 3,000 लोगों का मृत्यु हुआ। अब देखिए, परंतु जब नया नियम में जब पवित्र आत्मा दुनिया में आया, उस समय में क्या हो गया? 3,000 लोग बेच गया, उधार पाया। देखो इतना चाली है ना। तो यहाँ पर इस लेवी गोत्र के लोगों ने परमेश्वर के साथ बना रहने के कारण परमेश्वर ने लेवी को अपना सेवकाई करने के लिए चुन लिया। देखा, और बोला लेवी को मेरा भाग है, उनको इस्राएल में कोई भाग नहीं। कितनी बड़ी बात है प्रियो, कितना अनमोल बात है। लेवी के अवकाश में हूं। देखा, प्रभु उनका अवकाश बन गया। लेवी का काम क्या है, याजक का काम क्या है ना। बहुत सुंदर बात है। आपको मैं मानो उनका खास काम 4 काम बताता हूं। और ये काम जब व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 8 बजे अनुवाद। उस समय हाँ। यहोवा ने लेवी गोत्र को हाँ। इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे हाँ। और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर हाँ। उसकी सेवा टहल किया करे हाँ। और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। हाँ, लोगों को आशीर्वाद देना क्या काम है? लोगों को आशीर्वाद देना लेवियों का काम है। देखा, अभी सारे गोत्रों को अभी आशीर्वाद देने वाला कौन बन गया? लेवी। देखा, कितना बड़ा पदवी प्रभु ने उनको दिया। सबको आशीर्वाद देना है, सबको आशीर्वाद देना। यो प्रभु की याजक लोग सबको क्या करना? आशीष देना, कभी भी श्राप नहीं देना, किसी के प्रति कोई भी कड़वाहट नफरत नहीं रखना, नहीं तो फिर आपको भी नहीं मिलेगा। वायदा है, क्या वायदा? पहला पत्रोस 3 अध्याय का 9 वचन, पहला पत्रोस 3 का 9। बुराई के बदले बुराई मत करो। देखा, अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई किया तो भी तुम बुराई नहीं करना। और न गाली के बदले गाली दो। अगर कोई तुम्हें गाली दिया तो उसके बदले में गाली नहीं देना। और इसके विपरीत आशीष ही दो। तुमको तुझे क्या करना है? उनको आशीष देना। आशीष क्यों? क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर आप ये वचन के खिलाफ में किसी को, उसको ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा बोल दिया ना, आपका सारे आशीष को आप खुद श्राप दिए, आप स्वयं को ऊपर श्राप डाला। नियम के व्यक्ति कभी भी किसी का प्रति, चाहे हमें कितना भी दुख दिया होगा, धोखा दिया होगा, हमको मानो बदनाम किया होगा, प्रियो आप उसका बुरा कभी नहीं चाहना, कभी नहीं चाहे। जो भी है प्रभु उसको आशीष दे, वो व्यक्ति नाश होने ना दे। उसको शैतान ने धोखा दिया। हमारे विरोधी कोई इंसान नहीं प्रियो। हमारे विरोधी कौन है? कई लोगों नहीं मालूम। कई लोगों क्या रहता है? हमारा बदनाम करने वाला, हमारा निंदा करने वाला। मतलब बोलने का अर्थ सबके साथ संगति करो, ऐसे नहीं। कई लोगों कई बात को गलत रहता, गलत उद्देश्य लोगों के साथ नहीं मिलना, उनके साथ कोई संगति नहीं करना, उनको स्वागत नहीं करना, वो बात अलग है। लेकिन हमें किसी व्यक्ति के प्रति हमारे में नफरत कड़वाहट नहीं रखना। बस लोग अनजाने कई प्रकार का धोखा ऐसे विषयों में आता है। दूसरा याजकों का काम क्या है? बहुत बोलने के लिए है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। लेवी उसका 10 अध्याय, उसका 10-11 वचन। लेवी 10 अध्याय का 10-11। जिसे तुम
पवित्र और अपवित्र में हाँ। और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर किया करो हाँ। और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा करो हाँ। जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? सच क्या है, गलत क्या है, करना क्या है, ना करना क्या है, ये सारे बातों को सिखाने का काम याजकों का था। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम जब प्रभु की उपस्थिति में हम लोग नए नियम की मंडली के सब लोग याजक है, परंतु सब लोग उपदेशक नहीं, सब लोग उपदेशक नहीं। उपदेशक ये भी आपको प्रभु के वचन से उपदेश देता है, उस बात को कभी भी तुच्छ ना करें, कभी नहीं करना, क्योंकि प्रभु से पाया वो वचन है, वो प्रभु के दास हमें देता है, उस वचन को कभी भी छोड़ना नहीं, और छोड़ेगा तो वो व्यक्ति का भलाई नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है, तो हमें ये बात को समझना चाहिए। तो उसको मतलब एक पुराने नियम का लेवी के पास सबको मतलब उपदेश सीखने के लिए जाना पड़ता था, है ना। पर जो प्रभु ने नया नियम की मंडली में उपदेष्टाओं को नियुक्त किया ना, वो हमें उपदेश सिखाता है, वो बातों को हमें अमल करना चाहिए। तीसरा बात क्या है? अनुवाद, उसका 17 अध्याय का 9 वचन, अनुवाद व्यवस्था में 17 का 9। लेवी याजकों के पास और उन जिलों के न्यायियों के पास जाकर पूछताछ करना। हाँ, पूछताछ करना बोलने का, तो कोई भी बात को संदेह है तो उनके पास जाकर पूछना, है ना। कभी भी अपना मनमानी नहीं करना। उसके साथ तो मलाकी 2 का 7 पढ़ना, मलाकी 2 का 7 बहुत वचन है, लेकिन मैं कम शब्द में पढ़ाना चाहूंगा। क्योंकि याजक को चाहिए कि हाँ। वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे, हाँ। और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। हाँ, व्यवस्था पूछे या उपदेश पूछे, इसमें हमें क्या करना चाहिए? मुझे बहुत खुशी है, कई बार कई लोग मानो उनको समझ में नहीं आता ये समय में मुझे क्या करना चाहिए। वो लोग फोन में पूछता है, अब ऐसा वक्त में हम क्या करना चाहिए, मैं उनको समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि वजन जो कहता है उनको उतना वो वजन का गहराई मालूम नहीं, इसलिए वो पूछता है। और पूछना बहुत अच्छी बात है, पूछना बहुत अच्छी बात है ना। पूछ करके कोई भी जा करके गलती करके प्रभु की ओर से सजा पाने से बढ़कर उसको पूछ करके जो भी सही मार्ग है उस पर चलना कितना अच्छी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। हमें अभी पुराने नियम में लेवियों को उसके लिए नियुक्त किया था। मैं आपको बोला नया नियम में सिर्फ एक मतलब कोई झुंड नहीं, सबके सब याजक लोग हैं, लेकिन तभी भी मंडली में प्रभु ने उपदेश को उनको दिया है, तो इसलिए उनको पूछेगा तो आपको बराबर वचन के द्वारा वो बात को समझाएगा। ये समझना चाहिए, है ना। ये नहीं कि मैं सब जानता हूँ बोल के अपना मनमानी करके फिर उसमें गिरावट में आकर के आत्मीय में वो बर्बाद हो जाएगा। और 4वां बात मतलब इब्रानियों 5 अध्याय का 12 वचन, इब्रानियों 5 अध्याय का 12 वचन। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिए जाता है, और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है। हाँ, ये कितना सुंदर बात है प्रियो। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य के लिए परमेश्वर से बातें करने के लिए नियुक्त है। इसका मतलब मध्यस्थी करना, क्या करना? मध्यस्थी करना। प्रियो, आज यहाँ पर बैठा हुआ आप सब लोग ये बात को जानता है ना। हम लोग दूसरों के लिए मध्यस्थी प्रार्थना करना, मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा एक सेवा है प्रियो। प्रार्थना जीवन एक बहुत बड़ी एक सेवा है। हमें दूसरों के लिए जरूर प्रार्थना करना चाहिए। हमारे जीवन में, हमारे बीच में जो भी आत्मीय में कमजोर है उनके लिए ज्यादा प्रार्थना करना, उनके प्रति दिल में नफरत नहीं रखना, वो भी प्रभु में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहन देना। कई बार जो प्रोत्साहन भी लोगों को ठोकर लगता है प्रियो, फिर हम क्या कर सकता? प्रार्थना कर सकते, क्योंकि प्रभु ही उनको अच्छा मन दे सकता है ना, प्रभु करेगा। तो इसलिए प्रियो एक बात जानना, प्रभु ने हमको ये दुनिया से अपने इरादे किया। हम नए नियम की सारी मंडली के लोग, आपको मालूम है पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 9 वचन, पहला पत्रोस 2 का 9। हाँ, और राजपदारी याजकों का समाज। देखा, हम याजकों का समाज है। उधार पाए हुए सभी लोग एक याजकों का समाज है।
कुछ लोग नहीं, सबके सब। देखा, इसलिए आप भी कोई भी घर में जाता है तो वो घर को आशीष दे करके जाना। क्या देना? आशीष देना भी है। हमें कोई भी स्वागत किया या हमें किसी ने ये पानी पिलाओ ना पिलाओ तो भी आशीष देना। अरे ये लोग मेरे को एक रोज पानी भी नहीं पूछा, ऐसा दूसरे लोग ऐसे नहीं बोलना। प्रभु आप उन्हें आशीष दे, क्योंकि कम से कम घर में तो स्वीकारा। बहुत बड़ी बात है। आप आशीष देगा तो प्रभु उनको उस घर को आशीष देगा। दूसरी बार जब जाएगा तो आपको बिरयानी खिलाएगा। वो लोग बोलेगा आप आकर गया, हमारे घर को प्रभु ने आशीष दिया, इसलिए आज बिरयानी खा कर जाओ। देखा, उनको क्या मालूम हमने आशीष दे करके गया था। ऐसा दियो, कभी भी हमारे कारण कोई भी श्राप नहीं बना चाहिए। किसी को हमारी तरफ से कोई श्राप देना भी नहीं। तो कई बार कई लोगों का स्वभाव देख करके हमारे दिल में बहुत दुख होता है, क्योंकि ये प्रभु का जय नहीं किया है ना, प्रभु का जय नहीं समझ सकता। कई लोग ऐसा एकदम जंगली रीति का व्यवहार करता, लेकिन तभी भी हम उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनको अच्छा मन दे, है उसको भी तुझको जानने के लिए और तेरा जन बनकर जीने के लिए कृपा कर, क्योंकि उनको ये अनुग्रह नहीं मिला। शायद प्रभु के लोगों में भी कई लोग ऐसे कर सकता है। कई लोग मानो फालतू में मानो विरोध करेगा, अच्छी बात समझाएगा तो भी उसको ठाल देगा, ऐसा नहीं भी। अभी भी हमें उस पर तरस खा रहा है, क्योंकि वो समझते नहीं। प्रभु ने कितने बार बोला तुम अभी भी नहीं समझते हो क्या? फिर तो पहली बार जो मैंने बोला वो क्या समझा? कुछ नहीं समझा। बहुत दुख की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानो प्रभु का हर एक बात समझने लायक है। प्रभु हमारा बुद्धि तब खोलेगा जब प्रभु जो भी कहता है वो मानने का अच्छा दिल के साथ बैठो, और पवित्र आत्मा आपको सिखाए और प्रभु में आगे बढ़ पाएगा। क्लियर बात है, प्रभु का हर एक वचन में व्यवस्था है। और चारवीं बात, मानो प्रभु उनको छुड़ाने के वजह से उद्देश्य क्या मालूम है? जब नहीं वो याजक का बात खत्म हो गया। हाँ, बाकी जो उनको छुड़ाने के पीछे उद्देश्य बराबर है ना। चौथा बात मतलब कि निर्गमन उसका 3रा अध्याय का 7-8 वचन। निर्गमन उसका 3रा अध्याय का 7-8। हाँ, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, हाँ, उनके दुख को निश्चय देखा है, हाँ, और उनकी जो चिल्लाहट हाँ, परिश्रम करने वालों के कारण होती है, हाँ, उसको भी मैंने सुना है, हाँ, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, हाँ, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, हाँ, कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, हाँ, और उस देश से निकालकर हाँ, एक अच्छे और बड़े देश में, अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परजीवी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हाँ, क्या बात है प्रियो। देखिए, अभी इस्राएल के लिए वो कनान देश की वायदा था, मिला है, लेकिन हमें छुड़ाने वाला प्रभु को हमारे बारे में क्या उद्देश्य है? नया यरूशलेम में। क्या बोले? नया यरूशलेम। कनान के तुल्य नहीं है। कनान में लड़ाई होता, नया यरूशलेम में लड़ाई होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्रियो, नए नियम की हम मंडली को प्रभु ने जो छुड़ाया वो हमें आखिर में प्रभु का आनंददा का, प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु के संग रहकर उस नया यरूशलेम में उस सौभाग्यता में रहने के लिए अलग किया। देखिए, प्रभु में आया हुआ आप लोगों को यह दर्शन चाहिए। आज भी सही प्रकार बोलेगा तो दर्शन पाया वो लोग हमें, प्रभु का पुराण का वो दर्शन प्राप्त किया वो लोग हमें। मैं आपको बोलता हूँ, मंडली की सबके लिए आप लोगों को प्रार्थना करें। उस दर्शन अगर मिल गया फिर वो कभी हार नहीं सकता। दर्शन बहुत बड़ी बात है। दर्शन पाने के बाद में छोड़ना भी नहीं। जैसा अभी अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा होकर के पौलुस ने क्या गवाही दिया है? जब प्रेरितों का उसका 26 अध्याय का 19 वचन, अतः है राजा अग्रिप्पा, मैंने उस
स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। देखा, मैं उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाला अभी तक। देखो, मैं जंजीर में खड़ा हूँ, तो आ जाएगा ना, पर तो मैं तेरा भी ऊपर पड़ा बच्चे में, और तो अभी मैं कहाँ पर है, तेरे सामने जंजीर से बांधा हुआ अवस्था में। देखा, क्योंकि मैंने एक दर्शन पाया, वो दर्शन के कारण में मेरे हाथ में जंजीर है। ये जंजीर मेरे दर्शन को नहीं नष्ट कर सकता। क्या अनमोल बातें प्रियो। आज कितने लोग छोटी छोटी बातों में प्रभु को छोड़ देता, संगति छोड़ देता। ऐसे है, एक विजयी व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता है? मेरा बात नहीं बना बोल करके वो प्रभु को नहीं छोड़ेगा। अपने को फर्क ना, अपने जीवन में प्रियो परीक्षा आएगा, समस्या आएगा, प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा, नष्ट आएगा, पर जो हम प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए पर बहुत बार कई लोग मानो पीछे कुछ बात हुआ, वो ही बात सोचते रहता, उसने मेरे को प्रेषण नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी तुमको हाथ नहीं मिलाऊंगा, उसने हाथ नहीं दिया। देखो, कल की बात याद रह करके दिल को खिचड़ी से भर देता, गुस्सा से भर देता, नफरत से भर देता। ऐसा होना चाहिए। अरे दर्शन नहीं। पौलुस पर फिलिपियों 3 अध्याय का 13-14 वचन वाला कितना मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है। देखा, जो पीछे रह गया वो पीछे हुआ, पीछे की बातों के सोच में जाएगा तो है। कितनी यहूदियों ने उनको पथरवाह किया, डांटी मारा, निंदा किया, बदनाम किया, वो सोचते रहेगा तो अरे क्या करने का, मैं थक गया, अभी मैं आगे नहीं जा सकता, अभी मैं नहीं करूँ, अभी मैं आराम करूँ, ऐसे सोचता, मैंने बहुत हो गया, ऐसे सोचता। लेकिन प्रभु के दास बोलता है मेरा सेवा भी खत्म नहीं हुआ, मृत्यु तक उस स्वामी की सेवा में लगे रहना है। देखा, वो बोलता है मैं पीछे की उन बातों को छोड़कर भूल लेता। क्या बोला, कितनी गंदगी है, बेस्ट कौन पास रखता है? 4 दिन का सड़ा हुआ खाना कोई पास में रखता, वास आएगा ना। इधर अच्छा सुंदर बिरयानी अभी बनाए, अभी पास में ये रख करके वो कैसे खाएगा? ये वास के कारण उल्टी हो जाएगा। देखा, पीछे की कोई भी बात को अपने पास नहीं रखना। हम प्रभु में हमेशा नया बनते जाना है, हमारा मन भी नया बनते जाए, पुराना सदा हुआ बात मत रखो। आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे की बात क्या है? ओ नया यरूशलेम, नया यरूशलेम जिसको दिखता है, बाकी कोई बातों के बारे में वो सोचता ही नहीं। देखा प्रियो, मैं वो निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, गिरे भी नहीं है। कितनी बार कितनी प्रकार का मार खाया, लेकिन अभी बोलता मैं चलकर नहीं जाता, मैं दौड़ा जाता हूँ। मेरे को जल्दी वहां पर मंजिल में पहुंचना है, यहाँ पर मुझे ऊपर बुलाया है, ऊपर बुलाया है। हमारा बुलाना कहाँ के लिए है? ऊपर के लिए। नीचे की बात हमारे लिए एक वादा नहीं बनना प्रियो, एक वादा नहीं बनना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जो भी उद्धार पाया ना, हमेशा स्वर्गीय बातों से हमारा मन कभी बदलना नहीं, उसमें स्थिर रहना, स्वर्गीय बातों में एकदम बनाए रहना। देखो, क्या मतलब आपको सबको याद होगा, बाइबल की आखिरी किताब कौन सा है? आप लोग बहुत सोच रहे पहली बार सुना। आखिरी किताब का आखिरी अध्याय कौन सा है? 22 है ना। 22 अध्याय में प्रभु ने 3 बार बोला मैं ठीक रहा हूं। सही बात है? 22 अध्याय का 7 वचन में, 12 वचन में और 20 वचन में 3 बार प्रभु बोला मैं सीख रहा हूं। सच बात है। प्रभु सीख रहा है तो किसके लिए आ रहा है? मंडली के लिए आ रहा है। सही बात है ना। आप
आप मंडली के सदस्य है तो अपना काम क्या है? तैयार रहना। प्रभु ने बोला मैं सीख रहा हूं, वो सुनने के टाइम पर हमको डर लग रहा है या आनंद हो रहा है? क्योंकि प्रभु ने बोला है हर पल तैयार रहना। वो रात को आए दिन को आए, स्वामी कब आएगा समय मालूम नहीं, लेकिन तैयार रहना, तैयार रहना। बोला ना, बार बार बोला तैयार रहना। तैयार है क्या? है तैयार है क्या? आज प्रभु आएगा तो मैं प्रभु के साथ मिलेगा, वो सच्चा तैयारी मेरा है क्या? क्योंकि सच्चा कहूंगा, सच्चा प्रभु का दुड़ी, उनकी अवस्था क्या है? प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्या है? तैयार किया। कैसा? उसको शुद्ध नहीं, कैसा तैयार किया? अपने आप को, अपने आप को। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। हमें दूसरे होकर के ओह मन तेरा बाल काटने का था, ये क्या है? ये तो लेवल नहीं, तेरा साड़ी ऐसा है। दूसरा कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। सब कुछ खुद करना है, खुद को करना है। दुनिया में एक दुल्हन को तैयार करने के लिए कई लोग आए, पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार करने के लिए कोई नहीं आएगा। हमें अपने आप खुद को भैया, आज हमारे जीवन में हमें खुद को तैयार करने में मैं सफलता प्राप्त किया है कि नहीं, ये बात को परखना है, ये बात को परखना। क्योंकि प्रभु हमें लेने जल्दी आ रहा है। आज मैं तैयार है क्या? है मैं तैयार है क्या? है ना? वो स्वर्गीय दर्शन में मैं आज ये दौड़ रहा है क्या? हर एक लोगों को मैं आपको बताता हूँ, हर एक पवित्र लोग, है ना, ये कई लोगों का जीवन की चार देखने के टाइम पर हमको मालूम है, एक पट्टी के रूप में है, मतलब प्रभु को खुश करने के लिए नहीं, दुनिया में दिखावा करने के लिए एक पट्टी के रूप में दौड़ता। प्रियो, हम लोग बहुत बोझ के साथ उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि उनके दिल में हम सच में प्रभु का भय नहीं, प्रभु का आदर नहीं, है ना, प्रभु से आभारी नहीं, है ना। इसलिए पौलुस ने ये जो पहला मतलब एफिसियों का पत्री पहला अध्याय 17 से 19 वचन, एफिसियों पहला अध्याय 17 से 19, जो महिमा का पिता है, उन्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। देखा, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, बहुत बड़ी बात है प्रियो। उस ज्ञान और प्रकाश की आत्मा का अधीन रहेगा तो और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। देखा, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। देखा प्रियो, प्रभु ने बुलाया वो सबको प्रभु ने क्या दिया? आशा दिया। वो आशा क्या है? हम प्रभु के साथ सदैव साथ रहेगा, है, या मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहेगा। विजय लोग ये प्रभु का वायदा है प्रियो, है, जैसे मैं विजय पा करके मैं पिता के साथ उसके सिंहासन में बैठा, वैसे तुम भी विजय पाएगा तो मेरे सिंहासन में बैठेगा। प्रियो, नया यरूशलेम में प्रभु के साथ हमेशा रहने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। ये बात का एक सच्चा प्रकाश पा करके हमारा मन प्रभु की ओर एकाग्रित करके, है ना, कर दो। इस आखिरी समय के बारे में, मंडली के बारे में ये प्रार्थना करने वाला पौलुस एक डर रखता था, है, प्रभु के साथ मिलने के बाद में भी कई लोग धोखा खाएगा। कैसे धोखा खाएगा? क्योंकि धोखा देने वाला शैतान घूमते रहता, वो मौका दे करके धोखा देता, है ना। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 2-3 वचन, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय गुण लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। देखा, तुम्हारा बात लगाई, देखो तुम्हारा बात लगाई प्रियो, जिसकी बात लगाया मतलब एंगेजमेंट हो गया। बात लगाने का मतलब एंगेजमेंट हो गया। प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु यीशु को ग्रहण करके, प्रभु जीऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो तेरे लिए, ये वाचा प्रभु के साथ वाचा बाधा। लेकिन क्या पौलुस कहता है, मेरे को एक डर है, लगा है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान सौंप दूं, मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बचाया, वैसे तुम्हारे मन
तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से। हाँ देखो प्रियो, सीधाई और पवित्रताई, हम सीधा लोग होना चाहिए। जोसेफ का भाई लोग, जोसेफ के सामने खड़ा होकर के बोलता है, हम एक ही बाप का 12 पुत्र हैं, तो हम लोग जैसा आया ही नहीं। एक उतरी डाली के पास है, एक मर गए, हम सच्चे लोग हैं, क्यों तो बोलता ही नहीं। किसका बोलता है? देखो वाकई साहब ठीक था, आखिर में जाकर के कुआं में डाला है। हम 10 लोग आया, सही बात है, एक घर में, वो भी सही बात है, एक मर गया। क्या हो गया? एक मर गया, हम झूठ नहीं बोलते, एक मर गया। जो मर गया बोलते वो उसको बोल रहे, अरे मैं जिंदा रहा। देखो ऐसा आज भी बहुत लोग उसी प्रकार प्रियो, ऐसा भक्ति करेगा तो कोई फायदा नहीं। हम उस सच्चाई, उस सीधाई, उस पवित्रताई ये नहीं छोड़ना। प्रभु में आने के बाद में हम प्रभु से लिपटा रहना, प्रभु से बढ़ करके हमारे जीवन में कोई भी बात आ गया तो हमारा सीधा चाल गया, फिर टेढ़ा चलता। फिर हर बात में प्रभु को प्रभुता देना, प्रभु को प्रथम स्थान देना, प्रभु की आलोचना पाना, प्रभु की इच्छा जानना, उसमें बना रहना। ऐसा नहीं है फिर अपना इच्छा में हो गया, अपने मनमानी हो गया। वो पौलुस यहाँ पर बोलता है, मैं डरता हूं जैसा शैतान ने हव्वा को भरमाया। देखा है, इतना प्रेम करने वाला प्रभु का प्रेम पर डाउट लाया, प्रभु का वचन पर अविश्वास लाया, प्रभु का वचन जो कहा हुआ वायदाओं पर भी अविश्वास लाया, पूरा डुबा दिया। प्रियो कुछ नहीं, एक छोटा झूठ बोल दिया तो कुछ नहीं, ऐसा बोलेगा शैतान। छोटा झूठ हो, बड़ा झूठ हो, अब जाएगा सीधा नरक। आत्मा आपको क्लियर बनाएगा, तूने झूठ बोला, तुरंत में गहराई में मन फिरना। प्रियो सच्चा पछतावा करना, सही पछतावा नहीं करेगा तो वो पाप आपको क्षमा आपको नहीं मिला, वो बात का सबूत है। अरे क्या अपने जीवन में प्रभु से दूर करना हमारे विरोधी शैतान के निश्चय, वो आपको वापस खुला बनाना चाहता। लेकिन हमारा काम है हम प्रभु का सत्य वचन में बना रहे। आजादी में बना रहना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रभु के वचन में बना रहना पड़ेगा। वचन को थामा लेना, वचन को छोड़ना नहीं। प्रभु ने बोला, जो मेरा धीरज की वचन को थामा लेगा मैं उसको भी थामा लेगा। देखा हमारा विजय रहस्य, प्रभु हमें थामा है। हमने क्या किया? प्रभु के वचन को थामा है। कितना बड़ी बात है, वो है मसीह जीवन, है ना। इसलिए मालूम आज मैंने आपको जो बताया उसका हेडिंग शीर्षक क्या मालूम है? प्रभु ने हमें क्यों हमारा उद्धार किया। प्रभु ने हमारा उद्धार क्यों किया? प्रभु ने हमारा उद्धार क्यों किया? ये बात आपको सिंपल टू में समझाया होगा, है? इस्राएल की लोगों को जो किया प्रयोग, उस गुलामी से मुक्त करने के पीछे जो उद्देश्य था, वो आज प्रकार दिया हुआ हमारे बारे में प्रभु का उद्देश्य है। नंबर 1 बात क्या है? आराधना करना। जो भी उद्धार पाए हो प्रभु का सच्चा आराधना करना। दूसरी बात क्या है? पर्व मनाना। बोलेगा तो हमेशा, मैं आपको बोला ना, जेल में रह करके फिलिपियों 4:4 में पौलुस बोलता है, तुम प्रभु में सर्वदा आनंद करो। मैं फिर से कहता हूं, तो आनंद करो। जय के उत्सव के साथ चलना प्रियो। आज बहुत बार बहुत लोगों के जीवन को, चेहरे को देखता है तो उनको आनंद है ही नहीं, खुशी है नहीं। कितना दुख लगता है प्रियो। आज आप प्रभु के उपस्थिति में आनंद दे क्या? आज आप प्रभु के वचन सुनने के समय में आपका दिल में आनंद हो रहा है क्या? ये बात को परखना प्रियो। मसीह जीवन एक आनंददायक जीवन है, एक सच्चा विजयी जीवन है। इसलिए बात हमने देखा, हम प्रभु का सेवा करते हैं। प्रभु का सेवा प्रियो, आज दुनिया भर जाकर के सुसमाचार सुनाने के लिए दूतों को अधिकार नहीं, स्वर्गदूतों को अधिकार नहीं। सिर्फ उद्धार पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ, पाप क्षमा पाया हुआ, आजादी पाया हुआ प्रभु का लोगों को ही ये काम दिया है ना। वो काम में विश्वासियों की क्या? नाश में जाने वाला आत्माओं को जीतने के लिए मैं विश्वासियों की जीवन मिलाता है क्या? ये बात को हमें परखना। और चौथी बात
हमने देखा उस अच्छा देश में पहुंचने के लिए, या उस वो मध्यस्थी सब एक याजक का काम है, उसके अंदर का 4 काम है सेवकाई में। वो उसका 4 बात मैंने आपको बोला। वो 4 बात क्या है? मतलब आशीष देना और उपदेश सीखना और आलोचना पाना और परमेश्वर से विनती करना। वो 4 बात याजक का कर्तव्य है। ओके, और आखिरी बात, हमें उस अच्छा नगर में पहुंचाए। उनके लिए कनान देश है तो हमारे लिए वो नया यरूशलेम है। 1000 साल का राज भी नहीं, नया यरूशलेम। ये प्रभु का आखिरी, प्रभु का दिल की अभिलाषा है। उधार पाया हुआ हम मंडली के प्रति, मंडली मतलब प्रभु भविष्य में बनाने वाली बात था, और वो हमें हमारे बारे में बोला। कितना सुंदर बात है। और वही बात हम लोग इन दिनों में सीख रहा है। नया यरूशलेम क्या है? बहुत बड़ी बात है ना, कितना सुंदर है ना? यो, इससे बढ़कर के अभी अच्छा बात क्या है? इससे बड़ा अच्छी बात है क्या? है ना? ये बात सुनने में, जानने में हमें कितना खुशी होना चाहिए। सच में ये जो गुड़ावट पाया वो लोग अगले क्या, उसका दिल तड़पता है, उसका दिल में एक जोर आया, जोर आता है कि नहीं? आना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने हमें किस लिए प्रियो ये दुनिया से अलग किया। आज में उन बातों में एक विश्वास योगी जी जाता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है, जांचना है, और एक अच्छा निर्णय के साथ, अच्छे समर्पण के साथ हमें प्रभु में आगे बढ़ना। तो ये वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।